पॉलीकैब इंडिया वायर एंड केबल सेक्टर का लीडर जिसने अपने क्वार्टर 3 के रिजल्ट में हाईएस्ट एवर रेवेन्यू दर्ज किया है इन द सिंगल क्वार्टर। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है फॉर द पॉलीकैब, लेकिन उसके साथ साथ एक थ्रेड भी जुड़ा हुआ है जो कि मार्जिन से रिलेटेड है। सो नमस्ते दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका संदीप औटी ग्रोइंग कम्युनिटी पे। आज के वीडियो में देखेंगे कि यहाँ पे कंपनी का क्वार्टर 3 का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू कैसा यहाँ पे आया है, यानी रिजल्ट क्वार्टर 3 का कैसे आया, उसके साथ साथ सेगमेंट वाइज रेवेन्यू जो है वो कैसे आया, उसका ब्रेकअप कैसा है। उसके साथ साथ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट समझना है कि यहाँ पे जिस तरह से यहाँ पे कॉपर के प्राइसेस बढ़े उसका इंपैक्ट यहाँ पे ये पूरी केबल सेक्टर है या फिर केबल की जो भी कंपनी आपके पास है या फिर आप सोच रहे उन सभी के ऊपर कैसा इंपैक्ट पड़ा है। और उसके बाद में मैं मेरा वर्डिंग के बारे में कहूंगा कि ये पॉलीकैब का जो ग्रोथ है वो कैसा है और गाइडेंस के हिसाब से कहाँ पे बैठता है। इन सभी के बारे में यहाँ पे डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जैसे कि हम हमेशा कहते हैं लर्निंग है तो हियरिंग है। चलिए कुछ पॉलीकैब के बारे में नया सीखते हैं। दोस्तों विद इन सिंगल मिनट कंपनी का ओवरव्यू लेते हैं, कंपनी करती क्या है, उसके बिजनेस सेगमेंट कौन सा है। देखिए कंपनी का अगर यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी ने शुरुआत की थी इन द 1964 में यहाँ पे वायर एंड केबल से। उसके बाद में धीरे धीरे जो बड़े बड़े वायर्स एंड केबल्स है उसमें यहाँ पे कंपनी ने एंटर किया, उसके बाद में एफएमईजी में एंटर किया और उसके साथ साथ कंपनी ने ईपीसी में भी एंटर किया। हम यहाँ पे पॉज करके देख सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो उसका वायर्स एंड केबल का 84% मार्केट शेयर है और यहाँ पे देखेंगे तो एफएमईजी का जो है यानी फास्ट मूवर इन कंज्यूमर गुड्स, जिसमें फैन उसके बाद में एसी एंड बाकी के स्विच गियर्स और बाकी के आइटम आते हैं, उसका 7% और इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन यानी ईपीसी का अराउंड 9% कंट्रीब्यूशन आता है। सो दोस्तों ये ऊपर हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है। सो दोस्तों ये है कंपनी के क्वार्टर 3 के रिजल्ट। चलिए देखते हैं कैसे आए यहाँ पे पॉलीकैब के क्वार्टर 3 के रिजल्ट। ये जो टोटल्स जो फिगर्स है वो मिलियंस हैं, हम यहाँ पे करोड्स में कन्वर्ट करेंगे। देखिए टॉप लाइन की बात की जाए, रेवेन्यू की बात की जाए, सेल्स की बात की जाए तो सेल जो है ना क्वार्टर 3 में वो 7636 करोड़ जो है वो हुआ है। वो जो बढ़ा है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो 46% से ग्रोथ दिखा है। उसके साथ साथ यहाँ पे देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 18% की ग्रोथ है। दोनों भी यहाँ पे दोनों भी अगर कंपेयर करेंगे तो बहुत अच्छी ग्रोथ है। सो 9 मंथ के बेसिस पे देखेंगे तो 30% की ग्रोथ यानी अराउंड 20,000 करोड़ का रेवेन्यू जो है वो 9 मंथ में कंपनी ने जो है वो जनरेट किया। यानी रेवेन्यू के पोर्शन में देखा जाए तो बहुत बढ़िया कर रही है कंपनी, दैट इज रियली अप्रिशिएबल। पहली बात। दूसरी बात ईबिटा ऑपरेटिंग ईबिटा की बात की जाए तो कंपनी ने क्वार्टर 3 में ईबिटा बनाया अराउंड 966 करोड़ का। इसमें अगर देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 34% की ग्रोथ, लेकिन पेन पॉइंट का अगर कहाँ पे है तो यहाँ पे है। यहाँ पे देखेंगे तो 5% की गिरावट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, और इसी का डिटेल डिस्कशन हम आगे करने वाले हैं जब सेगमेंट वाइज आएंगे। देखिए 9 मंथ में यहाँ पे 47% की ग्रोथ और 2844 करोड़ का यहाँ पे जो है ईबिटा बनाया कंपनी ने। दूसरी बात यानी ईबिटा में ग्रोथ अच्छी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यहाँ पे डिक्लाइन है। सो प्रॉफिट यानी पैट की बात की जाए, पैट जो है कंपनी का 630 करोड़ यहाँ पे हुआ है और यहाँ पे देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 36% से अच्छी ग्रोथ है, लेकिन सेम पेन पॉइंट यहाँ पे 9% का डिक्लाइन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे है। सो यहाँ पे भी उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ईबिटा क्यों गिरा है और पैट क्यों गिरा है। सो यहाँ पे 9 मंथ के बारे में देखेंगे तो 47% से यहाँ पे कंपनी की ग्रोथ है और अराउंड 1922 करोड़ का पैट कंपनी ने जनरेट किया विद इन 9 मंथ। सो दोस्तों ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे कंपनी की टॉप लाइन बहुत बढ़िया ग्रो की है, लेकिन यहाँ पे प्रेशर कहाँ पे आया है तो मिड लाइन और बॉटम लाइन में। सो अब जानते हैं कि यहाँ पे कंपनी के सेगमेंट वाइज कैसे रेवेन्यू आया है और उससे समझ में आएगा कि आखिर में दिक्कत कहाँ पे हो रही है, कंपनी के मार्जिन क्यों डिक्लाइन हो रहे हैं और आखिर में कहाँ तक ये जो डिक्लाइन हो सकता है या पेन चल सकता है। सो देखिए दोस्तों यहाँ पे रेवेन्यू में देखा कि किस तरह की ग्रोथ है, ईबिटा पैट इन सभी के बारे में यहाँ पे जो हमने एक बात की, लेकिन अभी बात करते हैं कि मार्जिन्स में भी अगर देखेंगे तो ईबिटा मार्जिन्स के बारे में देखेंगे। हमने बाकी की बातें तो चेक कर ली। सो देखिए यहाँ पे अगर ईबिटा मार्जिन्स देखेंगे तो कंपनी के लास्ट ईयर मार्जिन्स थे 13.8 और अभी अगर मार्जिन्स देखें तो 12.7, यानी यहाँ पे मार्जिन्स में भी हमें प्रेशर दिख रहा है पहली बात। और यहाँ पे ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे तो अराउंड 15.8 के मार्जिन जो है वो डिक्लाइन होकर 12.7 हो चुके हैं। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो 9 मंथ के बेसिस पे यहाँ पे इंप्रूवमेंट दिख रही है। बिकॉज ऑफ क्या है ना, यहाँ पे क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 में बहुत बढ़िया मार्जिन्स कंपनी के थे, उसकी वजह से आपको यहाँ पे 9 मंथ के बेसिस पे अच्छे मार्जिन्स दिख रहे हैं। पैट के बारे में देखेंगे तो सिमिलर आपको दिखेगा। यहाँ पे देखिए लास्ट ईयर मार्जिन थे 8.9, वो अभी डिक्लाइन हुआ है 8.3 और ये लास्ट क्वार्टर थे जो कि 10.7, वो भी यहाँ पे डिक्लाइन हुआ 8.3। सिमिलर आपको ट्रेंड यहाँ पे भी दिखेगा पैट के ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, सो 9 मंथ बेसिस पे। सो यहाँ पे मार्जिन डिक्लाइन हुए और उसके पीछे के रीजन जानने के लिए हम यहाँ पे
केबल्स एंड वायर्स, जो कि हमने देखा था 84% कंट्रीब्यूट करता है। कितना? 84% जो है वो कंट्रीब्यूट करता है, जो कि इसका मेजर रेवेन्यू होने वाला है कंपनी का, जो यहाँ पे गेम चेंजिंग हो सकता है कंपनी के लिए। 84% रेवेन्यू जो है वो कंट्रीब्यूट करता है केबल्स एंड वायर्स से। उसके बारे में, इस सेगमेंट के बारे में हम अभी देखेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे वायर्स एंड केबल्स की बात की जाए तो देखिए यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे अगर देखेंगे तो उसकी ग्रोथ कैसी आई है। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे रेवेन्यू के बारे में बात करेंगे। रेवेन्यू जो यहाँ पे अराउंड 4,398 करोड़ का लास्ट ईयर था, यहाँ पे बढ़ के 5,632 करोड़ हुआ, यानी 53% की फिनोमिनस ग्रोथ यहाँ पे टॉप लाइन आई है। यानी ये जो 46% की ग्रोथ आपको दिख रही है ना, वो मेनली 84% जो कंट्रीब्यूट कर रहा है वायर एंड केबल्स, उससे आई है। यहाँ पे देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी अराउंड 20% की ग्रोथ है। यहाँ पे ग्रोथ तो बहुत बढ़िया। यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे अराउंड 6,741 करोड़ का जो है वो रेवेन्यू जनरेट किया है यहाँ पे केबल्स एंड वायर्स सेगमेंट में। और यहाँ पे देखेंगे 35% की ग्रोथ 9 मंथ के बेसिस पे, वो भी अराउंड 17,505 करोड़ का यहाँ पे जो है रेवेन्यू बनाया यहाँ पे 9 मंथ के बेसिस पे। यहाँ पे ये क्लियर होता है कि यहाँ पे वायर एंड केबल सेक्टर में सेल्स की कोई कमी नहीं है, कंपनी को ऑर्डर की कुछ कम प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी यहाँ पे डिमांड बहुत सिनेरियो बहुत बढ़िया और उसी डायरेक्शन में यहाँ पे कंपनी जा रही है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे मार्जिन्स में क्या सिनेरियो। दोस्तों यहाँ पे देखिए कंपनी का मार्जिन्स अगर देखेंगे ना, ईबिटा के मार्जिन्स अगर देखेंगे, ईबिटा के ऊपर नहीं आएंगे हम, यहाँ पे ईबिटा मार्जिन्स के ऊपर डायरेक्ट जाएंगे। देखिए लास्ट ईयर के मार्जिन जो थे ना कंपनी के, यहाँ पे क्वार्टर 3 2025 में 13% के मार्जिन से, लास्ट क्वार्टर में मार्जिन से 15% के, और अभी मार्जिन हुए हैं 12% के। यानी इसका मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पे जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करता है 84% जो कंट्रीब्यूट करता है आपको रेवेन्यू को वायर्स एंड केबल सेगमेंट, उसमें मार्जिन आपके कॉन्ट्रास्ट हुए हैं जो कि 12.1% हुआ है। अराउंड यहाँ पे कह सकते हैं कि 300 बेसिस पॉइंट के यहाँ पे जो है मार्जिन में यहाँ पे डिक्लाइन है। कंपनी ने मार्जिन्स जो बेसिकली उसके पीछे के रैशनल जानना जरूरी है कि ये मार्जिन्स कॉम्प्रेशन क्यों हुआ। पहली बात, कॉपर के प्राइसेस अगर देखेंगे ना तो लास्ट क्वार्टर से, मतलब जिस तरह से गोल्ड बढ़ा, जिस तरह से सिल्वर बढ़ा, और उसी तरह से यहाँ पे कॉपर जो है वो बढ़ रहा है। अगली रैली जो है वो कॉपर में शुरू हो चुकी है, और वही रैली के वजह से यहाँ पे बहुत जो है इन्वेंट्री लॉस कंपनी को होते हुए दिख रहा है। और कंपनी ने क्या किया है ना, कंपनी का टारगेट ये है अभी कि हम यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट गेन करेंगे, मार्केट शेयर जो है वो गेन करेंगे। भले ही हम यहाँ पे मार्केट मार्जिन्स के ऊपर जो है वो प्रेशर लेना पड़े, मार्जिन्स हमारे कॉम्प्रेस हुए तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पे जो है वो यहाँ पे मार्केट शेयर जो है ज़्यादा गेन करना है, जिसके वजह से जो उन्होंने जो मार्केट जिसके कॉपर के प्राइसेस जो बढ़े वो पास ऑन नहीं किए पहले वाले मार्जिन से, उसी से यहाँ पे जो है वो पास ऑन कर दिया, उसी प्राइस से यहाँ पे पास ऑन कर दिया, और उसी वजह से यहाँ पे कॉपर के प्राइसेस बढ़ने की वजह से उसका मेजर इम्पैक्ट इसके ऊपर आया। अगर यहाँ पे कंसोलिडेटेड बेसिस पे देखेंगे तो यहाँ पे इबिटा मार्जिन्स में ग्रोथ है बिकॉज ऑफ क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 में यहाँ पे कॉपर के प्राइसेस इतने बड़े नहीं थे। पहली बात हो गई, यहाँ पे जो है वो कॉपर के प्राइसेस बढ़ने की वजह से जो मेजर सेगमेंट यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहा है उसका प्रॉब्लम हुआ है। जैसे कि हमने देखा, यहाँ पे देख सकते हैं 300 बेसिस पॉइंट जो है वो यहाँ पे जो है वो डिक्लाइन हुआ है। मार्जिन्स क्यों हुआ है इसके बारे में हम बात किया। अभी देखिए, अभी दूसरा सेगमेंट जो है ना बहुत इंटरेस्टिंग है, एफएमईजी देखेंगे तो फैन, सोलर पैनल, उसके साथ साथ बैटरी, स्विच गियर, ये सभी चीज़ें जो है वो आते हैं, बल्ब्स वगैरह। एक्चुअली क्या होता है ना, लास्ट क्वार्टर की बात की जाए, क्वार्टर 2 इस बार क्या होता है ना, क्वार्टर 2 और क्वार्टर 1 में इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी कि जो मेजर जो कंट्रीब्यूट करता है ना, आप यहाँ पे देखेंगे तो पॉलीकैब जो है ना, वन ऑफ द बेस्ट सेलर इन द फैन सेगमेंट। उसका क्या हुआ ना, फैन का सेल ही नहीं हुआ, उसके वजह से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे उसका सेल जो है वो लास्ट टाइम डिक्लाइन किया था। अब देखते हैं कि कैसी ग्रोथ आई है। यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे रेवेन्यू की बात की जाए तो कंपनी का रेवेन्यू अगर देखेंगे तो लास्ट ईयर में अराउंड 460 करोड़ का रेवेन्यू, 16 करोड़ का रेवेन्यू था। इस बार 487 करोड़ का रेवेन्यू है। यानी यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 17% की और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अराउंड 10% की ग्रोथ है। तो ये अच्छी ग्रोथ है क्या? जी हाँ,
बिकॉज ऑफ क्या है ना, ये एक इमर्जिंग सेगमेंट है जिसका कंट्रीब्यूशन जस्ट ओनली 7% है, लेकिन कंपनी कह रही है कि यहाँ पे हम आगे जाके यहाँ पे कंट्रीब्यूशन बढ़ाने वाले हैं। सो इसके ईबिटा मार्जिन कैसे, बिकॉज ऑफ क्या है ना, अभी तक ये कंपनी जो है ना ईबिटा अभी तक ये पैट लॉसेस है और ये कंपनी अभी ईबिटा लॉसेस से ईबिटा पॉजिटिव की तरफ आ रही है और कंपनी के मार्जिन में अभी तक वो निगेटिवली यहाँ पे जो है वो ये कर रही थी, कंट्रीब्यूट कर रही थी, वो अभी पॉजिटिव कंट्रीब्यूट करने लगी है। देखिए यहाँ पे बात की जाए तो लास्ट ईयर की बात की जाए Q3 में तो ये -3% थे। सो -3% ईबिटा -3% थे। लास्ट क्वार्टर की बात की जाए तो जस्ट ओनली ब्रेक इवन हुआ था, ईबिटा ब्रेक इवन हुआ था और 0.5% से मार्जिन जो है वो अप चले गए थे और इस क्वार्टर में देखेंगे तो अराउंड 3% के अपसाइड मार्जिन में यहाँ पे ईबिटा में दिख रही है। यानी यहाँ पे क्वार्टर 9 मंथ के बेसिस पे देखेंगे तो लास्ट 9 मंथ में -3.4 थे, वो अभी 1.9% पॉजिटिव आई है। यानी ये ब्रेक इवन कर चुका है ईबिटा लेवल पे। अभी पैट लेवल पे जब जो है वो ब्रेक इवन करेगा तो बॉटम लाइन में इसका जो इम्पैक्ट आना चालू होगा। तो कंपनी ने गाइडेंस क्या दिया है और इसके अगस्त में यहाँ पे कंपनी ने परफॉर्मेंस कैसा दिखा है ये हम आगे जानेंगे। सो 2 सेगमेंट हो गए जो कि यहाँ पे हम समझ सकते हैं और तीसरा सेगमेंट जो कि ईपीसी जो कंट्रीब्यूट करता है अराउंड यहाँ पे कह सकते हैं हम यहाँ पे 9% कंट्रीब्यूट करता है। तो ईपीसी में कैसी ग्रोथ आई है ये भी देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो दोस्तों यहाँ पे 391 करोड़ का रेवेन्यू जो है वो हो चुका है अराउंड 406 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो 4% की जंप और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे तो 1% जंप। ये मतलब ये फ्लैट चल रहा है, ये ज़्यादा कुछ जो है वो ग्रोथ इस सेगमेंट में हमें देखने को नहीं मिल रही है। कंपनी का कहना है कि ये जो हायर सिंगल डिजिट से ये जो सेगमेंट है हमारा ग्रो करेगा, ये वॉल्यूम हमें ला के देगा जो कि 9% हमें देखने को मिलता है। जो अगर यहाँ पे ईबिटा मार्जिन की बात की जाए तो 8.7% का ईबिटा मार्जिन जो लास्ट ईयर था वो अभी हो चुका है 6.7% यानी, और यहाँ पे देखेंगे तो लास्ट क्वार्टर में जो कि था 18.1%। ये भी एक रीज़न है जो कि यहाँ पे मार्जिन कंपनी का डिक्लाइन हुआ है। हालांकि 9% कंट्रीब्यूट करता है, छोटा कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन फिर भी इम्पैक्ट जो है वो कंपनी का छोड़ रहा है। लेकिन ओवरऑल कंसोलिडेशन देखेंगे तो ये भी यहाँ पे अराउंड 11% जो है वो ग्रो करते हुए दिख रहा है। सो दोस्तों इसके पीछे के रीज़न क्या है, सेम रीज़न है जिस तरह से कॉपर के प्राइसेस जो है वो बढ़े, इसी का सेगमेंट जो है इसी में आता है। कॉपर के प्राइसेस इन्होंने भी पास नहीं किए हैं और मार्केट शेयर गेन करने के लिए उन्होंने जो है वो यहाँ पे जो है हिट लिया है, यानी अपने इसके ऊपर मार्जिन के ऊपर हिट लिया है। सो तीनों सेगमेंट में देखेंगे तो यहाँ पे केबल्स एंड वायर्स उसके साथ ईपीसी उनके मार्जिन डिप हुआ है और इसके साथ साथ अगर यहाँ पे देखेंगे तो या एफएमईजी में उसके मार्जिन जो है वो अप हुए है, दैट इज अ गुड साइन। सो दोस्तों अब बात करते हैं कि किस तरह का डायरेक्शन यहाँ पे जो देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे एफएमईजी में देखेंगे ना तो एफएमईजी में ये जो ग्रोथ आपको दिख रही है ना ये बेसिकली सोलर के वजह से दिख रही है। सोलर पैनल इंस्टॉलेशन वगैरह जो है वो बहुत ही रैपिडली हो रहा है और उसी वजह से ये ग्रोथ जो है वो डिराइव हो रही है। सो अब बात करते हैं कि किस तरह का यहाँ पर अपॉर्चुनिटी या फिर किस तरह की ग्रोथ है। सो देखिए दोस्तों यहाँ पे कंसोलिडेशन बेसिस पे देखा जाए तो 9 मंथ के बेसिस पे देखा जाए तो कंपनी ने ग्रोथ कैसी दिखाई है। देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे तो कंपनी ने यहाँ पे 30% की ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है, जो कि कंपनी ने गाइडेंस कितना दिया था पता है क्या? कंपनी ने गाइडेंस दिया था कि हम कितना ग्रो करेंगे ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो दोस्तों ये है कंपनी का गाइडेंस। कंपनी जनरली 1 साल के लिए गाइडेंस नहीं देती है, ये अगले 5 साल के लिए गाइडेंस देती है। और कंपनी का क्या कहना है ना, वायर्स एंड केबल्स से हम यहाँ पे 1.5 जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री से 1.5 टाइम्स यहाँ पे ग्रो करेंगे। वायर्स एंड केबल्स की इंडस्ट्री अगर देखेंगे तो अराउंड 14% से यहाँ पे ग्रो कर रही है, जो कि अच्छी ग्रोथ है। पूरी इंडस्ट्री 14% से ग्रो कर रही है, यानी यहाँ पे कह सकते हैं कि 20 से 22% से यहाँ पे ये ग्रो करने वाले वायर्स एंड केबल सेगमेंट में, पहली बात। दूसरी बात, एफएमईजी जो सेक्टर है उनका कहना है कि हम यहाँ पे 1.5 टू यहाँ पे 2 टाइम्स यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। तो इंडस्ट्री की ग्रोथ देखेंगे तो 10 से 12% है, यानी 20 to 20% ये भी यहाँ पे जो इंडस्ट्री अपना ग्रोथ जो है वो दिखा सकते हैं इन द एफएमईजी। और एफएमईजी में ये अभी ब्रेक इवन कर चुके हैं और आगे जाके यहाँ पे क्या करने वाले हैं, आगे जाके इसका कंट्रीब्यूशन पैट में और ईबिटा में धीरे धीरे बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। सो यानी ये दोनों मायने में देखेंगे तो ये कंपनी अभी तक इस 9 मंथ में 30% की ग्रोथ दिखाई है रेवेन्यू में, जो कि एक अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। सो ईबिटा की बात की जाए तो ईबिटा
वायर्स एंड केबल्स में देखेंगे तो 11 to 13% का है और 8 to 10% का EBITDA, जो कि EBITDA भी जो है ब्रेक इवन कर चुका है, जस्ट ओनली 2% की ग्रोथ दिख रही है, लेकिन वो आगे जाके 10% जाएगा, यानी ये आगे जाके EBITDA मार्जिन कंपनी के जो है वो बढ़ने की पॉसिबिलिटीज है। और यहाँ पे वायर एंड केबल्स में हमें अभी देखने को मिल रहा है EBITDA जो कि 11 and 13% का गाइडेंस दिया था। अभी अगर देखेंगे तो EBITDA कितना हो रहा है कंपनी का, EBITDA जो है वो कंपनी का अगर देखेंगे EBITDA मार्जिन अराउंड 12% जो है EBITDA मार्जिन से 13.8 के मार्जिन, यानी जो गाइडेंस दिया हुआ है उससे अच्छा कंपनी यहाँ पे जो है EBITDA लेवल पे यहाँ पे करते हुए दिख रही है, जो कि 11 and 13% के। ये सस्टेनेबल हो सकता है कि इसके बारे में हम यहाँ कॉन कॉल में यहाँ पे पूछना पड़ेगा मैनेजमेंट को, और कैसा जो आउटलुक दिया। सो दोस्तों ये तो हो गया यहाँ पे पूरी ग्रोथ स्टोरी। अभी देखते हैं वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंपनी कहाँ पे हिटती है और किस डायरेक्शन में यहाँ पे जाती हुई दिख रही है। सो दोस्तों आप बात करते हैं कि कैसा आउटलुक यहाँ पे बनता है पॉलीकैब के बारे में, जो कि वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और कहाँ तक कंपनी का रेवेन्यू जा सकता है। देखिए अगर बात की जाए लास्ट ईयर फॉर 2025 में कंपनी ने यहाँ पे 22,400 करोड़ का रेवेन्यू बनाया था और उसके ऊपर पैट जनरेट किया था 2,000 करोड़ का, और पैट मार्जिन से कंपनी के 9% के। और अगर देखा जाए तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अभी तक कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया है अराउंड 20,000 करोड़, यानी अराउंड लास्ट ईयर के 89,000 करोड़ 89% तो अभी तक कंपनी बना चुकी है, पहली बात। दूसरी बात, कंपनी का अगर अभी तक की ग्रोथ देखेंगे ना 30% से कंपनी ग्रो किया, और यहाँ पे कंपनी ने जो गाइडेंस दिया है हम दोनों का तीनों का मिला के देखेंगे तो अराउंड 22% का गाइडेंस है कंपनी का। लेकिन अगर हम मान के चलते हैं कंपनी ने अगर 30% की ग्रोथ अगर दिखाई तो जो पी हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा 43 का पी देखने को मिलेगा, जो कि मार्केट का 1,07,000 करोड़ का है। तो वो पी में चेंजेस आएंगे और पैट किस डायरेक्शन में जाएगा ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए अगर 30% से कंपनी ग्रो करती है ना तो ये पी निकल के आएगा यहाँ पे 36 का, और पेग रेशियो निकल के आएगा 1.2 का, यानी जो कंपनी तो अपने रेवेन्यू को 30% से ग्रो कर रही है हाई ग्रोइंग सेक्टर में, उसके साथ साथ कंपनी जो है वो यहाँ पे मार्केट लीडर है इन टर्म्स ऑफ द मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड द ग्रोथ। और ग्रोथ के बारे में नहीं कहेंगे, ग्रोथ के बारे में हम छोटे प्लेयर भी यहाँ पे जो डिस्कस करते रहते हैं। लेकिन उसके बाद में अगर देखें तो 69% तो कंपनी रेवेन्यू अभी तक यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं, और अगर देखें 31% कंपनी को रिमेनिंग जो है वो करना बाकी है। सो अभी देखेंगे कि यहाँ पे जो आपका पी जो निकल के आता है ना 36 का फॉरवर्ड पी, वो एवरेज पी अगर देखेंगे कंपनी का 46 का है, यानी एग्जिस्टिंग पी अपना आपका जो है वो अंडर वैल्यूड है। कंपनी बहुत यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ग्रोथ यहाँ पे रिपोर्ट कर रही है, उसके साथ साथ कंपनी यहाँ पे जो अराउंड 29,000 जो रेवेन्यू जो वो ग्रोथ अचीव करने को देख रही है, और उसके साथ साथ 3,000 करोड़ का भी यहाँ पे रेवेन्यू आ सकता है, बिकॉज ऑफ हमने पैट मार्जिन जो है जस्ट ओनली 10% पकड़े है, जो कि अभी अगर पैट मार्जिन देखेंगे अभी तक के कंसोलिडेशन पैट मार्जिन देखेंगे तो वो उससे भी अच्छे है। यहाँ पे देख सकते हैं हम, यहाँ पे पैट मार्जिन अगर कंसोलिडेशन बेसिस पे देखेंगे तो वो पैट मार्जिन जो है वो अराउंड 10% है। हमने यहाँ पे जो है वो 10% के हिसाब से लिए हुए हैं। सो दोस्तों अगर यहाँ पे देखेंगे तो डील जो है वो अभी भी और भी लुक्रेटिव होती हुई दिख रही है, लेकिन ये देखना होगा कि कंपनी के मार्जिन्स में किस तरह किस डायरेक्शन में जा रही है। कॉपर के प्राइसेस अगर बढ़ते हैं और मार्जिन्स अगर पास ऑन नहीं करते हैं तो और भी यहाँ पे मार्जिन्स में हिट लेना पड़ सकता है, और उसी वजह से मार्केट उसको निगेटिवली रिएक्ट भी कर सकता है। रेवेन्यू में बहुत बढ़िया, डिमांड सिनेरियो बहुत बढ़िया, लेकिन यहाँ पे कॉपर के प्राइसेस में जो वॉलेटिलिटी है सो उसके वजह से यहाँ पे जो है वो एक थ्रेड बना हुआ है। इसको ट्रैकिंग करना होगा कि किस डायरेक्शन में यहाँ पे मार्जिन जाते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे कंपनी का कॉन कॉल होने के बाद में कंपनी क्या गाइडेंस दे रही है, उसके बाद में यहाँ पे फ्यूचर का आउटलुक क्या रहेगा उसके बारे में हम जानेंगे। लेकिन इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज ऑफ यहाँ पे डिटेल में यहाँ पे समझेंगे कि इस डायरेक्शन में यहाँ पे पॉलीकैब इंडिया जो है वो जा रहा है। मिलते हैं नए वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।